बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूँ। आज की एक्सेल सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑटो सम में कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, इनके बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने फॉर्मेट मेन्यू कंप्लीट किया था और नेक्स्ट वीडियो जो होगी आज हमारी, इसके अंदर हम ऑटो सम और फिल के ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ऑटो सम में सबसे पहले सम फार्मूला होता है। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू टाइप कर लेता हूँ अलग अलग सेल के अंदर। अब मिसाल के तौर पे तमाम वैल्यू को प्लस करना है, तो मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको, सम फार्मूला लगाते हैं प्लस करने के लिए एक्सेल में। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ऑल माउस से रेंज सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक से जितनी रेंज होगी, फिर क्लिक छोड़ के ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल इस तरह से जो वैल्यू होगी आपकी वो आ जाएगी। इसी तरह शॉर्टकट की मैंने बताई है, ऑल्ट इक्वल करेंगे, लास्ट सेल पे कर्सर रखेंगे और ऑल्ट इक्वल से क्या होगा, इसमें आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक फार्मूला लगेगा, रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, इंटर करेंगे आंसर के लिए। और थर्ड जो इसका एक तरीका है वो ये है कि लास्ट सेल पे कर्सर रखें और यहाँ ऑटो सम एडिटिंग सेक्शन के अंदर ये दिया हुआ है ऑटो सम। देखिए कोई भी ऑप्शन होता है उसमें माउस अगर लेकर आएंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली ऐड इट पुट योर टोटल विल अपेयर ऑफ द सेलेक्टेड सेल। तो उसकी डेफिनेशन भी आपको लिखी हुई दिखा देता है तमाम ऑप्शन। सिंपल आप क्या करेंगे, वैल्यू टाइप कर ली, जिनको प्लस करना होगा उनके लास्ट सेल पे कर्सर रखेंगे कॉलम के, और फिर यहाँ से ऑटो सम क्लिक। खुद ही जिस तरह ऑल्ट इक्वल से फार्मूला अप्लाई होता है सेम इसी तरह इस पर क्लिक करने से भी उसी तरह फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। रेंज सेलेक्ट हुई हुई है, सिर्फ इंटर करेंगे आंसर के लिए। तो ये तीसरा तरीका है सम करने का एक्सेल के अंदर। नॉर्मल एक टाइप करके कर सकते हैं हम इक्वल, फार्मूले के लिए आपको पता है इक्वल लाजमी लगाना पड़ता है। और इसके अलावा अगर हम ऑल्ट इक्वल करेंगे तो शॉर्टकट की हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑटो सम जहाँ मैंने माउस रखा हुआ है, तो इस तरह से भी हम प्लस कर सकते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट इसी के अंदर आ रहा है हमारे पास एवरेज। तमाम वैल्यू जो हमने टाइप करी हुई है अगर उसका एक एवरेज निकालना है हमें, तो फिर कर्सर सेम उसी तरह लास्ट सेल पे रखें और यहाँ से आके एवरेज क्लिक कर दें। खुद ही फार्मूला लिखा हुआ आ गया, इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन रेंज बनी हुई ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये मोस्ट रिसेंटली यूज जो फार्मूले किए जाते हैं बेसिक फार्मूलाज कहलाते हैं। तो इसके अंदर वो यहाँ पर दिए हुए एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेकंड मैंने क्या बताया था, एवरेज जो वैल्यू हमने टाइप करी हुई है उन तमाम की अगर एवरेज निकालनी होती है तो फिर हम यहाँ से जाएंगे कर्सर लास्ट सेल पे, एक और दफ़ा बता देता हूँ मैं, लास्ट सेल पे रखेंगे और यहाँ से ऑटो सम में आके एवरेज क्लिक कर देंगे, फॉर्मूला टाइप हो जाएगा और लिखा हुआ आ गया। इसी तरह इंटर करेंगे आंसर। यही काम एक और तरीके से भी कर सकते हैं एवरेज निकालने के लिए, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ऑल रेंज सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, टोटल जितने सेल होंगे डिवाइड उस वैल्यू से कर देंगे। तो टोटल यहाँ पर 6 सेल में है वैल्यू हमारी, तो यहाँ 6 टाइप करके एंटर करेंगे। तो सेम जो एवरेज फार्मूला लगा रहे हैं हम वही काम हम इस तरह से भी कैलकुलेशन कर एवरेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंट नंबर, टोटल सेल में जितना डेटा होता है वो काउंट करने के लिए काउंट नंबर यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं सीरियल बनाता हूँ पहले, तो ये टोटल 6 सेल के अंदर वैल्यू टाइप हो रही है। इसी तरह अगर हमारे पास सीरियल नहीं है और हमें टोटल वैल्यू देखने कितने सेल में हमारी वैल्यू आ रही है, तो फिर काउंट फार्मूला लगाएंगे। यहाँ कर्सर रखें सिंपल, इस ऑटो सम के अंदर क्लिक करें, काउंट नंबर पे क्लिक। जैसे ही काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे फार्मूला लिखा हुआ आ गया काउंट, ऑल रेंज सेलेक्ट हो गई, ब्रैकेट क्लोज हुआ है, एंटर। तो जो यहाँ मैंने 1 से 6 तक सीरियल बनाई थी इस तरह देखें इसने सेल काउंट करके बता दिए, टोटल 6 सेल हैं।
अब यही चीज़ अगर फर्ज कर लें मिसाल के तौर पे यहाँ कोई टैक्स इंटर कर देते हैं, अब अगर इस काउंट फॉर्मूले को हम लगाते हैं तो जो टैक्स वाले सेल होंगे वो काउंट नहीं होंगे। टोटल काउंट फार्मूला जो होता है सिर्फ वैल्यू वाले सेल को काउंट करता है। अगर हमें टैक्स और वैल्यू दोनों सेल को काउंट करना है, अगर इस तरह का डेटा होता है तो फिर उसके लिए काउंट ए का फॉर्मूला लगाते हैं। ब्रैकेट ओपन, ऑल रेंज सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। काउंट ए यहाँ मौजूद नहीं है, ये मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ। काउंट ए का फॉर्मूला अगर इस तरह की सिचुएशन या कंडीशन है जहाँ वैल्यू और टैक्स मिक्स लिखा हुआ आ रहा है तो फिर वहाँ से काउंट ए लगेगा, और अगर सिर्फ वैल्यू वाली सेल आ रहे हैं तो उसमें सिर्फ काउंट फार्मूला लगेगा। तो इस तरह से काउंट ए फार्मूला जो होता है वैल्यू और टैक्स दोनों को काउंट करता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर फर्स्ट कर लें मुझे सिर्फ टैक्स वाले काउंट करने हैं तो इसके लिए फिर फार्मूला कुछ इस तरह लगाएंगे, काउंट ए ब्रैकेट ओपन। इसकी एक टेक्निक होती है, ये इस तरह से हम सिर्फ टैक्स वाले सेल को काउंट कर सकते हैं, वरना और कोई फार्मूला नहीं है जो सिर्फ टैक्स को काउंट करे। ब्रैकेट क्लोज, काउंट ए को सिलेक्ट किया, काउंट ए टाइप किया, ब्रैकेट ओपन कर, रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, हमने कहा माइनस कर दें काउंट, फिर से ऑल रेंज सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरह सिर्फ टैक्स वाले सेल में हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ब्लैंक सेल आ रहा है डेटा के दरमियान में तो फिर काउंट ब्लैंक फार्मूला लगाते हैं। काउंट ब्लैंक के बाद ऑल रेंज, सिर्फ ब्लैंक सेल काउंट करने हैं तो काउंट ब्लैंक। तो इसमें टोटल एक ब्लैंक सेल आ रहा है वो यहाँ पर बता दिया इसने। नेक्स्ट के बाद मैक्सिमम, और कोई वैल्यू टाइप कर लेते हैं, सबसे बड़ी कोई वैल्यू चेक करनी होती है तो फिर मैक्सिमम फार्मूला लगाते हैं। कर्सर लास्ट सेल पे लिए और यहाँ से आगे सिंपल मैक्स क्लिक करें, रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, इंटर। सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह इसका सबसे मिसाल के तौर पर सीरियल है, इसमें सबसे मिनिमम देखना है तो कर्सर लास्ट सेल के ऊपर रखेंगे और मिनिमम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो सबसे कम वैल्यू होगी वो आ जाएगी। इसी तरह अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहिब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।